गुरुदेव बोले बेटा तू शांति कुंज आया था तो पढ़ने में भूल तो नहीं हो गई थी? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि हमने दुकान खोल ली? बोले बेटा हमने लोगों के व्यक्तित्व को बदलने के लिए कारखाना खोला है। यहाँ पर व्यक्ति आए, अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करके जाए। भूल गया है वो कौन है? भटका हुआ देवता है। हिमालय की चोटी पर चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। छोटे से गांव में चले जाइए, बड़े से शहर में चले जाइए, आपको आश्रम बना हुआ दिख जाएगा। तो जहां पर पहले ही लाखों की संख्या में आश्रम थे, वहां पर एक और संगठन बनाने के पीछे गुरुदेव के मन में ये भाव नहीं था कि उस भेड़ चाल का हिस्सा हम भी बन जाएं जिसका हर कोई बना हुआ दिखाई पड़ता है। वो भाव नहीं। आप देखो सामान्य रूप से लोग संगठन को बनाते हैं तो 2 या 3 भाव मन में होते हैं। एक तो ये कि हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, जमीन का अधिग्रहण करके बैठ जाएं, समाज के लिए हम कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, आत्म परिष्कार के लिए कुछ कर रहे हो न कर रहे हो, तपस्या हमारी हो रही हो कि नहीं हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी जगह पर कब्जा करके बैठ जाता है। कल ही मैं इस बात को कह रहा था कि भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। जब जुगल किशोर बिरला गुरुदेव के पास लेकर के आया कि आप गायत्री का मंदिर बनाइए, तो गुरुदेव ने कहा नहीं भाई, हम लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाएंगे, जमीन पर नहीं बनाएंगे। भगवान को मंदिर के अंदर नहीं बिठाना चाहते। वो भाव गुरुदेव के मन में नहीं था। कार्य की महत्ता उसकी गुणवत्ता से होती है, उसके अंदर की बिल्डिंगों से नहीं होती। रमण महर्षि ने जिंदगी भर विरूपाक्षी गुफा में गुजारा तो उससे उनकी कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। विवेकानंद ने बेलूड़ मठ को एक पेड़ के नीचे से शुरू किया था, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। महर्षि अरविंद ने एक कोठरी के अंदर से जीवन गुजारा, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। स्वामी श्रद्धानंद ने 27 झोपड़ियों से अपने विश्वविद्यालय को शुरू किया, उससे उनके कार्य की गुणवत्ता कम नहीं हो गई। कार्य की गुणवत्ता वहाँ चल रहे कार्यों से आती है, बिल्डिंगों से नहीं आती। ये भाव गुरुदेव के मन में नहीं था कि बिल्डिंग बन जाए। ये भाव भी गुरुदेव के मन में नहीं था कि दोस्तों पैसा आ जाए। आप देखो बड़े बड़े संगठन हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह पर रामचरितमानस में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो क्या लक्षण आएंगे। बहुत सारे लक्षण लिखे हैं, उसमें से 2 लक्षण लिखे हैं। उन्होंने कहा एक लक्षण तो ये होगा कि जो गृहस्थ होंगे वो गरीब हो जाएंगे और जो सन्यासी हैं वो अमीर हो जाएंगे। और आप देखो बड़े बड़े आश्रमों में लोग करोड़ों लेकर के बैठे हैं, गृहस्थ बेचारे के पास पैसे नहीं। तो आप इसके उद्देश्य के लिए नहीं था कि आदमी पैसा इकट्ठा कर ले, इन आश्रमों के अंदर पैसा हो जाए, गुरुदेव का भाव नहीं था। मुझे याद पड़ता है कि 1973-74 में जब पहली बार आयुर्वेद की फार्मेसी शांतिकुंज में स्थापित हुई, पहले महीने के अंदर 6 लाख रुपए की सेल हुई। और जो बाबूजी उस समय में देखा करते थे, बहुत उत्साह के साथ गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से बोले गुरुदेव इस महीने 6 लाख रुपए की सेल हुई है। खुशी थी उनके मन में कि देखो कहीं आसपास इतना नहीं हो, 6 लाख रुपए बड़ी मुद्रा होती थी। गुरुदेव बोले बेटा तू शांति कुंज आया था तो पढ़ने में भूल तो नहीं हो गई थी? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि हमने दुकान खोल ली? बोले बेटा हमने लोगों के व्यक्तित्व को बदलने के लिए कारखाना खोला है। यहाँ पर व्यक्ति आए, अपने जीवन की दिशा को प्राप्त करके जाए। भूल गया है वो कौन है? भटका हुआ देवता है। उसे याद आ जाए कि जब वो शांति कुंज के अंदर प्रवेश करे तो उसे लगे कि मेरे अंदर का देवत्व तो कहाँ चला गया है। पैसे के लिए नहीं खोला। पैसे के लिए खोलना होता तो हम लोग बिजनेस करते, गुरुदेव बोले। वो उद्देश्य हमारा नहीं था दोस्तों। ये उद्देश्य भी नहीं था कि पब्लिसिटी हो जाए, प्रोपेगेंडा हो जाए। लोग इतना सा काम करते हैं और चैनलों में, समाचार पत्रों में चले जाते हैं कि साहब हमने ये किया वो किया। ये भी उद्देश्य नहीं था। 1987 में इंडियन एक्सप्रेस के हेड गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से बोले गुरुदेव आपका इतना बढ़िया काम है, इतना विशाल आपका संगठन है, आप इसको समाचार पत्रों में क्यों नहीं छपाते? चैनल तो थे नहीं उन दिनों में कि चैनल में जाते। उन्होंने कहा आप इस अपने सारे कामों को आप पब्लिसाइज क्यों नहीं करते हैं, इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं करते हैं, इसका प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने उनसे अंग्रेजी में कहा रघुराम वी आर नॉट प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम दूसरे को उपदेश देने वाला संगठन नहीं है, हम अपना जीवन बदलने वाला संगठन है। गुरुदेव बोले वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अदर पीपल अनलेस वी हैव चेंज्ड आवरसेल्फ। उन्होंने कहा आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। हमारा जीवन विज्ञापन होना चाहिए जिसको देख करके लोग बदलें। तो दोस्तों गायत्री परिवार उसका नाम था। गायत्री परिवार पैसे का नाम नहीं था, बिल्डिंगों का नाम नहीं था, जागृत शक्तिपीठों का नाम था। हमारे जीवन से विज्ञापन बन जाए उसका नाम था।